हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं एंड क्या मैसेजेस हैं। अगर ये वीडियो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग्स एनर्जी के बेस पे होती हैं। अगर किसी एनर्जी को जानबूझ के अपने ऊपर थोपोगे तो आपका जो ओरा है उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएशन हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी आपकी एनर्जीज। तो रीडिंग हमेशा वही देखा करो जो आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं हो रही है, आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए है, ठीक है। अदरवाइज आप स्किप कर दिया करो। तो ओके, तो आज की कुछ डाउनलोडिंग ऐसी है कि आपकी लाइफ में कोई खास है, अपना, आपका बहुत अपना है एंड आप उसको अपना मानते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपकी बैक बिचिंग उसने कर दी है स्टार्ट। या फिर हो सकता है कि आपका जो करियर में आपका कुछ अच्छा हो रहा है, उन चीज़ों को देख करके कोई आपका ही अपना अब आपसे थोड़ा सा जलने लग चुका है, जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। एंड उसके जो साथ में जो लोग रहते हैं वो आपको ना कुछ हिंट दे रहे हैं उसके बारे में। तो ये देख लेना जिसके साथ में वीडियो रेजोनेट हो रहा है, तो कौन है वो इंसान, आपको किसके बारे में सचेत रहना है। एंड किसी को पता नहीं किसका घर में कुछ शायद मिर्च, हरी ग्रीन मिर्ची का जो अचार डलता है ना, वो डला है कोई आपके घर में। एंड आपको बोला जा रहा है कि इस वीक थोड़ा सा अपने स्टमक का ध्यान देना। कुछ भी स्पाइसी चीज़ अगर आप खाते हो ना तो इस वीक आपका पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका जो कि नेवल चक्रा है, आपका मणिपुर चक्रा बोलते हैं जिसको, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा पे आपके काम चल रहा है। तो आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, आपका स्टमक इशू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पानी ज़्यादा पीना है, और हो सकता है कि पिछले 15-20 दिन से आप बिल्कुल पानी बहुत कम पी रहे हैं, बट अभी आपको बोला जा रहा है और आपको एकदम से प्यास भी लगेगी। आज आज के दिन शायद आपको प्यास ज़्यादा लग रही है। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पहले आपकी क्लिनजिंग चल रही थी, नेचुरली हीलिंग हो रही थी, तो वो अब कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद में अब आपको कुछ ज़्यादा प्यास लग रही है आजकल में, तो पानी पीना प्रॉपर, तो मैक्सिमम क्लींजिंग हो जाएगी। और आज आज दो एक दिन से आप शायद वॉशरूम भी ज़्यादा जा रहे हो, बार बार यूरिन आ रहा है आपका, पास आउट हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है, वो प्रोसेस हो रहा है आपके लिए। तो आपको प्रोसेस को इसको होने देना है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने ना कोई एक विक्ट्री आपके लिए दे दी है फाइनली। मतलब कि देखो, एक काफ़ी लंबा साइकिल था आपका, बहुत लंबा साइकिल था, उससे आपने फाइट वाइट की। अब जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने के बाद में क्या हुआ, जो आपके हेटर्स आपके लिए कुछ भी अगर ईविल आई सेंड करते थे वो उनका बंद हो चुका है। उसके बाद में बंद होने के बाद में जो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन था ना, जो कि अभी ये फुल मून गया है, इस फुल मून पे आपकी बहुत हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हुई है। आपका मतलब ये लगा लो कि ना तो आपका कहीं पे मन लग रहा था, ना आपकी चीज़ें अच्छी हो रही थी। एंड बहुत घबराहट हो रही थी, चीज़ें संभल के भी नहीं संभाली जा रही थी। बट जैसे ही आप ये वीडियो को देखोगे उससे मतलब कुछ टाइम पहले ही आपका थोड़ा सा मूड फ्रेशन अप हो गया है, आप खुद अपलिफ्टिंग फील कर रहे हैं, लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, आपका काम करने का मन हो गया है, क्योंकि आपने अपने हेटर्स को कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से वैनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब उनकी आपकी आपकी ज़िंदगी में नहीं चल रही है, ना ही उनकी कोई ऐसी औकात है कि वो अब आपको डिस्टर्ब कर पाएंगे, ठीक है। हर फील्ड में आपने उनको फाइनली हरा दिया है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, तो वो कोर्ट केस आपके हक में आएगा, फैसला आपके हक में आने वाला है। एंड चीज़ें अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने के लिए जा रही हैं, ठीक है। जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में सुधर चुकी हैं, मैं फाइनली ये बोल सकती हूँ। एक लड़ाई थी, वो लड़नी थी, तो आप लड़ चुके हैं। क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड निकल चुका है। अब आपके जो कांटों भरा बिस्तर था वो यूनिवर्स ने रेड रोजेस से
सजा दिया है आपकी ज़िंदगी में। मुझे पता नहीं क्यों किसी के सोलमेट के आने की बहुत वाइब आ रही है, किसी का सोलमेट किसी को अप्रोच कर रहा है बहुत ज़्यादा, किसी की एनर्जी चीख चीख के बोल रही है कि हाँ वो आ रहा है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। लविंग एलिमेंटल्स, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, किसी भी तरीके से प्यार आ रहा है। एंड जजमेंट हो सकता है, जजमेंट वाले एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी की फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का हो सकता है। आपके आसपास में कोई लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आपका किन्हीं किन्हीं के साथ में कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, या फिर जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं वो लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। एंड कि मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि किसी का जो सोलमेट है जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हो, वो एक बड़ा मतलब फॉर्मल कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, फॉर्मल कपड़े पहनने वाला इंसान ज़्यादा होगा। तो यस, जो वार आपकी ज़िंदगी में छिड़े हुए थे वो फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। एंड किसी का जो हीलिंग का फेज था वो बड़े ही प्यार से यूनिवर्स अब उसको फिनिश कर रहे हैं। अब आप फिनिशिंग लाइन को टच करने के बहुत करीब में हैं। एंड आपको बोलना है कि आई एम ऑन द वे, एंड मैं रास्ते में हूँ और मैं बहुत अपने गोल के बहुत नज़दीक हूँ, ठीक है। तो आपको अफर्मेशन डालनी है कि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड पहुँचने वाले हैं आप अपने गोल के आस में बिल्कुल। और आपका जो अंदरूनी जो अब आपका मन है वो अब आपको बता रहा है कि हाँ अब मैं शांत हूँ, कहीं ना कहीं से इनर पीस अब आपकी लाइफ में आ चुका है। आपको कोई बाहर से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आपको कोई पीस दे, या फिर हो सकता है कि आपको ना वीडियो सुनने का भी मन ना कर रहा हो, किसी की वीडियो सुनने का मन या फिर किसी की कोई बात सुनने का मन। एक दो दिन से आपने हो सकता है कि फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया हो कि नहीं अब मुझे किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करना, सिर्फ मुझे रेस्ट करना है, सोना है, अपनी हीलिंग करनी है, दैट्स इट। किसी के यहाँ पे कोई घूमने के लिए गए थे, पता नहीं घूमने के लिए कहीं से आप आ जा रहे थे, तो आपके रेलवे स्टेशन पे कुछ 10,000 रुपीज़ गुम हुए हैं अभी रिसेंट में। काफ़ी स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है किसी के लिए, पर पता नहीं, हो सकता है देख लेना, बहुत कम के साथ में रेजोनेट होगा ये चीज़, तो जिसके लिए है ठीक है, नहीं बाकी इस मैसेज को छोड़ देना। एंड वो किसी निकाल दिए किसी ने, वो तो अब आपको मिलने वाले नहीं है। अगर आप उसको बार बार ढूंढ रहे हो ना किसी को, अगर किसी के 10,000 रुपीज़ गुम हुए हैं, कुछ आसपास इतना ही अमाउंट है, किसी के 13,000 गुम हुए हैं, 10,000, कुछ ऐसा अमाउंट अगर किसी का गुम हुआ है 10 से लेकर 15,000 तक का, तो वो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सोच के सेटिस्फाई करना अपने आप को कि वो आपका शायद कर्मा में था, वो आपको किसी को पे करना था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपने वो पे कर दिया है। अब आप उस चीज़ के लिए ना ज़्यादा घबराएंगे और ना ज़्यादा सोचेंगे उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यूनिवर्स ने आपको एक बबल के अंदर ले आए हैं, एक बबल की प्रोटेक्शन दे दी है। अब आपका ऑरा इंक्रीज हो रहा है, तो किसी के सैटल चक्रा पे वर्क चल रहा है, तो जिनके कुछ हार्मोनल इश्यूज थे उनके हील हो रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से आपको हार्मोनल इश्यूज चल रहे थे, वो तो नेचुरली अब ठीक हो जाएंगे इन सर्दियों में। आपका बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो यूनिवर्स नेचुरली हील कर रहे हैं, ठीक है। किसी को रिवर बोट राफ्टिंग करना ज़्यादा पसंद है, हो सकता है कोई ऋषिकेश चला जाए या फिर ऐसी जगह पर जाए। किसी को राफ्टिंग करने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है आजकल में, तो आप राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, या फिर अभी कोई पिछले महीने करके आए हैं आपके राफ्टिंग। और अगर आप उनमें से नहीं है तो हो सकता है कि आप अपना जो न्यू ईयर है आप कैसी जगह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप हो सकता है कि आप राजस्थान में कुछ सेलिब्रेट करना चाहें, या फिर कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर एंशियंट चीज़ें हैं, पुराने किले हैं, जो थोड़ा सा जो एक रॉयल वाइब होती है ना, तो अपना न्यू ईयर आप कुछ रॉयल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हो, और हो सकता है वहाँ पर आपको सोलमेट मिल जाए। तो अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने अब आपके लिए रास्ते डिज़ाइन कर दिए हैं। तो जब जब आपको जो जो मन कर रहा है इंट्यूशन वाइज, तो वो चीज़ें करिए, क्योंकि वो चीज़ें यूनिवर्स आपके माइंड में डाल रहे हैं। तो अगर आपका पैसे का बजट है और सब चीज़ें हैं तो आपको वो चीज़ करनी है। एंड डू वट यू फील इज़ राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन। तो आपको जो अच्छा फील हो रहा है ना, जो फील होता है कि हाँ ये ठीक है मुझे वो करना है, तो वो करो, क्योंकि वो आपके लिए करेक्ट है। तो
ये कुछ मैसेजेस थे, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आपका थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली ओपन हो चुका है, एक्सपेंड हो रहा है। तो जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है तो उसको बिलीव करना है। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपने आप को प्यार करना है, चूज टू लव। अब आप प्यार करने के लिए बने हैं। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। आपको हमेशा लोगों की मदद करनी है। और जो दिव्य लोग होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, उनकी सदैव यही पहचान रही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी समस्या को भूलकर दूसरे की समस्या में लग जाते हो, उसको हील करने के लिए लग जाते हो। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप एक दिव्य आत्मा हो एंड आप धरती पर लोगों की मदद करने के लिए आए हो। और इसी चीज़ से यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। एंड और मैं कार्ड से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने का समय आ गया है और आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है। जिस पाथ पर आप चल रहे हैं उस पाथ पर आपको चलिए। एंड माता काली की प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। अगर आप माता काली के भगत हैं या नहीं भी हैं तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो आप फ्राइडे को उनके मंदिर को विज़िट कर सकते हैं। आप उनसे उनसे अपना वरदान ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी और उनकी मदद से आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। एक डिवाइन फेमिनाइन का जो ओहदा है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड में आपकी वाइब्स दूसरे लोगों तक जा रही हैं, आपकी सोल फैमिली तक आपकी वाइब जा रही है। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलो, आप उन लोगों से मिलो जो आपके जैसे हैं। ठीक है, और जैसे आपकी जर्नी रही है ऐसे ही किसी न किसी की कोई जर्नी है। तो माइट भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप अपनी ही सोल फैमिली के कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो। ठीक है, मास्टर बुद्ध जी का कार्ड निकला है। तो आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करिए ताकि आपका अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए। और आपके जो मन में जो डर है ना कि पहले मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, अब वो ना हो जाए। तो इस चीज़ से जो सिर्फ आपका डर है वो मेडिटेशन आपके बॉडी से वो सारे डर को मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी से निकाल देगा। ठीक है, एंड बहुत सारे जो भी लोग आप देख रहे हो ना इस वीडियो को, मैक्सिमम लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में ना एक लेडी का हाथ है, ज़रूर है आपकी मैक्सिमम लोगों के लिए। लेडी है, कोई स्पेसिफिक है और रिश्तेदारी में ही है वो आपकी। वो नहीं चाहते कि भाई मतलब आप लोग आगे बढ़ो। और एक ना ये आप बोल सकते हो कि एक बड़ा स्पेसिफिक मतलब ये जो आप कहीं भी बोलोगे लग जाएगा ये मैसेज सबके लिए। बट ये मैसेज आज के लिए आ रहा है। एंड और ये ऐसा वैसा मैसेज नहीं है कि किसी ने कोई छोटी मोटी हरकत की है, किसी ने मतलब बहुत गंदे वाली हरकतें की हैं, बहुत ज़्यादा गंदी वाली हरकतें की हैं। कि मतलब कि आपको पूरी तरह से फिनिश करने की कोशिश करी गई है, पूरी तरह से। ठीक है, तो इतने लेवल पे अगर कोई गया है तो वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, किसी ने उसने किसी को हायर किया। तो हो सकता है कि उस का कुछ ट्रुथ आपको रिवील हो या फिर कोई उनके साथ में कोई चीज़ें ऐसी घटना हो जाए कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ इन्होंने ही हमारे साथ में कुछ गंदी साजिशें रची थी, आपको ग्रो नहीं करने दिया था। एंड ये देखिए क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन। आपको प्यार को चुनना है और सबके लिए वही चीज़ करनी है जो सबके लिए अच्छी है। आपको ऑफरिंग हैंड देना अपना हमेशा, आपको अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है। ये आप लेने वाले नहीं हो, आप सिर्फ देने वाले हो। आप चाहे किसी भी हालात में, चाहे आपके पास 1 रुपया ना हो, बट हमेशा आपका हाथ ऐसे उठे। ठीक है, यूनिवर्स फिर एक नेचर का रूल होता है, जब आप जितना सोचते हो ना ये नेचर आपको उसी प्रकार से ढालना स्टार्ट कर देती है। समय लग जाता है चीज़ों में बट एंड रिजल्ट मैटर करता है। तो एंड में आप हमेशा ऐसे पाओगे, ऐसे चीज़ों को देते पाओगे, किसी को ब्लेसिंग देते पाओगे या फिर किसी को कुछ चीज़ देते मिलोगे। ठीक है, ओम किसी की कुंडलिनी अवेकन हो रही है। एंड इजिप्शियन वाइब आ रही है, कोई इजिप्ट घूम के आना है किसी को। आपकी लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन चल रहा है। एंड
वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अब यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से उन सबको लोगों को उखाड़ देंगे जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देने के लिए आए थे। तो ये कुछ डाउनलोडिंग्स मैसेज थे, कुछ यूनिवर्स से की तरफ से मैसेजेस आए थे। तो मैं और टैरो डेक से देखती हूँ क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या कुछ डाउनलोडिंग्स हैं और कहाँ पर आप लोग आ गए हैं। तो लेट अस सी। किसी का सोलमेट आ रहा है, बहुत तेज वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज। एंड पास्ट से कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल न्यू एनर्जी है। पास्ट की एनर्जीज को मैंने ऑलमोस्ट आपकी लाइफ से ये देखी। पहले ही कार्ड द सन का कार्ड आ गया, आ रहा है सोलमेट आ रहा है आपका कोई, डेफिनेटली सोलमेट आ रहा है। एंड काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा, दूर की चीज़ें देखने वाले का पर्सन होगा। 32 एज हो सकता है जो आपकी लाइफ में अभी एंट्री करने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से वो आपके लिए एक प्यार है, यूनिवर्स की तरफ से प्यार है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है जैसे कि आपकी हो चुकी है, और अब आपको कोई मैरिज ऑफर देंगे, कोई लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए आपको कमिटमेंट देंगे। कोई छोटा मोटा ऑफर दे करके आपको बहलाएंगे बुसलाएंगे नहीं, क्योंकि जो उनका प्यार होगा वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होगा। और वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, अपने बच्चों के मम्मी पापा के तरह वो आपको ट्रीट करेंगे, देखेंगे, मतलब एक मैरिज मटेरियल वो आपको देख रहे हैं। विद इन दिसंबर वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो अभी कहीं दो चीज़ों पर कंफ्यूज्ड हैं एंड उसी करके उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बट डोंट वरी, एक स्टार है आप, स्टार कोई स्टार सीड हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो यस, अब लाइफ फाइनली आपके लाइफ में सोलमेट के आने की समय आपका हो चुका है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली ये विश आपकी फुलफिल की जाएगी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनेंस ने अपने पैसे पे काम कर लिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं। एंड देखिए बॉटम ऑफ डेक भी द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका प्यार आ रहा है एक लॉन्ग कमिटमेंट के साथ में एंड पुराने सिचुएशन की डेथ करके, ठीक है। क्योंकि जो 3 कार्ड हैं बॉटम ऑफ डेक में, द लवर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है एंड द डेथ का कार्ड है। तो वो आप तक आएंगे, पहले वो किसी चीज़ का डेथ करेंगे, किसी पुरानी कंडीशन में वो जो फंसे हुए हैं उसको वो निकालेंगे अपनी लाइफ से एंड आपको वो पहचानेंगे एंड तब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे एंड यूनिवर्स की तरफ से। तो अब चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है एंड लाइट हो चुकी है आपकी लाइफ में। मतलब जो अंधेरा था ना वो छट चुका है, जो वो बादल थे, गहरे बादल थे, अंधेरा था, वो फाइनली छट चुका है। द सन का कार्ड निकला है। तो जिनके बच्चे की हेल्थ में कुछ गिरावटें थी उनके बच्चे ठीक हो रहे हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो यूनिवर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैं अभी इस वीक पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।